मैं आज उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो शिकायत करते रहते हैं, जो खुद से शिकायत करते रहते हैं और अपने काम से शिकायत करते रहते हैं। दुनिया के अधिकतर लोगों को जब भी कोई चीज़ बुरी लगती है या किसी चीज़ से थोड़ी बहुत परेशानी होने लगती है तो वे उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। वे शिकायत करते हैं और हार मान लेते हैं। वे कभी खुद से शिकायत करते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद को नहीं बदल सकता। और कभी कभी ये लोग अपने काम से शिकायत करते रहते हैं कि यह काम तो बहुत कठिन है, इस काम को करने से मैं बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ, यह एक बेकार काम है। ये हरकतें जो कोई व्यक्ति करता है उस प्रत्येक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो इससे आपकी आत्म छवि बदलती जाती है या आपकी आत्म छवि कमज़ोर होती जाती है। आत्म छवि का मतलब है कि आप खुद को किस प्रकार से देखते हैं। आत्म छवि का मतलब है वह तस्वीर जिसके जैसा आप खुद को मानते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। जब लोग बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, या जब लोग बार बार शिकायत करते रहते हैं, या जब लोग बार बार कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इससे उनकी आत्म छवि पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा करने से उनकी आत्म छवि बिगड़ने लग जाती है और ऐसा करने की वजह से छोटी मोटी चीज़ों पर भी फोकस करना बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए और अपनी आत्म छवि को सुधारते रहना चाहिए। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि मानसिक मजबूती से अर्थात मानसिक दृढ़ता से आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा आपकी खुशी से गहरा संबंध होता है। जो भी व्यक्ति मेरी इन बातों को सुन रहा है, मैं उनसे कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आप सभी हार मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा। मैं आपको पेनी मेलरी नाम की एक महिला का उदाहरण देना चाहूँगा। पेनी मेलरी नाम की एक महिला है जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर लोग एक सामान्य जिंदगी जीने को भी तरसते थे। जिस प्रकार से एक सामान्य जिंदगी जीने वाला आदमी सफलता के लिए तरसता है, सफलता को बहुत बड़ी चीज़ मानता है, ठीक उसी प्रकार इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पर एक सामान्य जिंदगी गुजारना भी एक सपना माना जाता था। पेनी मेलरी की माँ को एक मानसिक बीमारी थी। इनकी माँ को पागलपन के दौरे पड़ते थे। उनका इलाज कराया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी माँ बहुत दुखी रहती थी। अपने गम को भुलाने के लिए वह सारे दिन शराब पीती रहती थी। जब पेनी मेलरी 14 साल की हुई तो इनके हालात ऐसे बन गए जिनकी वजह से इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। पेनी मेलरी कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के साथ में रही और कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ में रही, लेकिन अंत में जाकर उनके दोस्तों ने तथा उनके रिश्तेदारों ने भी इनका साथ छोड़ दिया, इनसे मुंह मोड़ दिया। पेनी मेलरी ने अपने अगले 3 साल होमलेस हॉस्टल अर्थात बेघर छात्रावास और लंदन की सड़कों पर गुजारे। उनके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। इन्हें हर जगह से शोषण तथा धोखा मिला। यह उनके जीवन का सबसे बुरा वक्त था। इन सब की वजह से पेनी मेलरी बहुत ज़्यादा निराश हो गई। वह खुद को मरा मरा सा महसूस करने लग गई। वह खुद को जिंदा महसूस करने के लिए कभी कभी अपने हाथ काट लेती थी, खुद को शारीरिक चोट देती थी। पेनी मेलरी कभी कभी चोरी भी करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक दिन वह किसी रास्ते से गुजर रही थी तो वह देखती है कि एक बिल्डिंग पर एक विकलांग आदमी लटक कर खिड़कियाँ साफ कर रहा है। जब उसने यह सब देखा तो वह खुद को कोसने लग गई कि मुझसे तो यह काम भी नहीं हो सकता, मैं तो यह काम करने के काबिल भी नहीं हूँ। जब उनके मन में ऐसा विचार आया
तो तुरंत उनके अंदर एक आवाज़ आई। यह उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि बहुत हुआ खुद को कोसना, अब से मैं खुद को कभी भी दोषी महसूस करके दुख नहीं मनाऊंगी, अपनी हालत पर नहीं रोऊंगी, बल्कि मैं इन सब मुसीबत का सामना करूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैं किसी का भी इंतज़ार नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर केवल एक मैं ही हूँ जो मेरी खुद की ज़िंदगी बदल सकती है। एक प्रकार से उनके मन में ऐसे सकारात्मक विचार उठे। उस दिन इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी का केवल गुजारा नहीं करूँगी, बल्कि इसे अच्छे तरीके से जीऊँगी। मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगी। उसी दिन पेनी मेलरी बैंक में गई। इन्होंने टैक्सी ड्राइविंग स्कूल के लिए लोन पास कराया। उन पैसों से वह एक रैली कार ड्राइविंग सीखने चली गई। जैसे ही वह उस कार में बैठी तो उन्हें अपने बचपन का सपना याद आ गया और उन्होंने निश्चय किया कि अब वह एक रैली कार ड्राइवर बनेगी। इसके बाद में उन्होंने नौकरी करके पैसा जमा करके एक पुरानी रैली कार खरीद ली। बहुत मुसीबतें आती रही, लेकिन इन्होंने हार मानने से मना कर दिया। अब इन्होंने रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। इन्हें कार में ही सोना पड़ता था, कभी कभी कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन जब भी उन्हें डर लगता, दर्द होता, परेशानी होती, तो वह खुद से बार बार एक ही बात कहती थी कि मैं एक एडवेंचर पर हूँ, जहाँ मैं अपनी खुद की किस्मत लिख रही हूँ। इस प्रकार उनका संघर्ष चलता रहा। एक बार की बात है, पेनी मेलरी एक दिन कार चला रही थी। कार चलाते वक्त उनकी कमर में चोट आ गई। कुछ दिनों के बाद में चोट तो सही हो गई, लेकिन अंदरूनी दर्द खत्म नहीं हुआ। उनकी कमर अंदर से दर्द करती रहती थी। जब भी वह कार चलाती थी और जब भी उन्हें थोड़ा सा भी झटका लगता था, तो उनकी कमर में दर्द होने लग जाता था। पेनी मेलरी कहती हैं कि उनकी आर्थिक हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह अपनी चोट का इलाज नहीं करवा सकती थी और ना ही दर्द को कम करने के लिए दवाइयाँ खरीद सकती थी। लेकिन वे कहती हैं कि मैं बार बार खुद से कहती थी कि अब मेरा हौसला, मेरी हिम्मत ही मेरी दवाई बनेगा। मेरा हौसला और मेरी हिम्मत ही मुझे ठीक करेगा। जब भी मुझे दर्द होता था तो मैं अपने आप से एक बात कहती थी कि यह दर्द मुझे रेस करने के लिए तैयार कर रहा है, यह दर्द मुझे मजबूत बना रहा है। उस समय कई लोग उनका मजाक बनाते थे कि इतने मर्दों के बीच में यह अकेली महिला कैसे जीत पाएगी। अधिकतर लोगों ने मुझको नज़रअंदाज किया। पेनी मेलरी संघर्ष करती रही। फिर कई महीनों तथा सालों के संघर्ष के बाद में फोर्ड मोटर कंपनी ने उन्हें चुन लिया और वह वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में रेस करने वाली पहली महिला बनी। वह बताती हैं कि वह ऐसा कर पाई, वह कामयाब बन पाई, क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। पेनी मेलरी कहती हैं कि मानसिक दृढ़ता कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जो कुछ खास लोगों में ही पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से मानसिक दृढ़ता को खुद में विकसित कर सकता है। मानसिक दृढ़ता एक दिमाग की योग्यता की तरह है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। इसके बाद में उन्होंने अपनी कई सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने रेस पूरी करने के बाद में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर 2 बार चढ़ाई की। पेनी मेलरी को पानी से डर लगता था। अपने इस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अकेले नाव के माध्यम से अटलांटिक महासागर को पार किया। पेनी मेलरी कहती हैं कि हर नाकामयाबी सीखने का मौका है और हर दर्द प्रोग्रेस का मौका है, और लगातार हर दर्द को सहते हुए अपनी प्रोग्रेस करते रहना और नाकामयाबियों से घबराकर रुकने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना मानसिक दृढ़ता का उदाहरण है। जो भी चीज़ आपके और आपके बेस्ट वर्जन के बीच में खड़ी है, चाहे वह आपका भूतकाल हो, चाहे वह आपकी असफलता हो, चाहे वह आपकी वर्तमान हालत हो, इन सब का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही मानसिक दृढ़ता की परिभाषा है। अब सवाल आता है
कि मानसिक दृढ़ता को खुद में विकसित कैसे करें, मेंटल टफनेस को खुद में विकसित कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उन पर ध्यान केंद्रित करो। पहली बात, अपनी भावनाओं को समझो। जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कठिन है या जिससे हमारी प्रोग्रेस होती है, तो ऐसा कार्य करने पर हमें बहुत बेचैनी और परेशानी महसूस होती है। लेकिन जब हम मज़े कर रहे होते हैं, जैसे कि मोबाइल देख रहे होते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो हमें बेचैनी महसूस नहीं होती है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कार्य करते हैं और उस कार्य से आपको बेचैनी महसूस होती है, तो इससे यह बात पता चलती है कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। वह बेचैनी इस बात को साबित करती है कि आप कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकतर लोग जब भी नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं तो वे सोचते हैं कि वे कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये नकारात्मक भावनाएं आगे बढ़ने का मौका है। दूसरी बात, नियंत्रित करो। जब भी आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करें तो उसे देखने का प्रयास करें, लेकिन उस भावना से प्रभावित होकर एक्शन ना ले। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने के बाद में एक्शन लेने से पहले एक बार सोचो कि अगर मैं इन भावनाओं को महसूस नहीं करता, अगर मेरा मस्तिष्क शांत होता, तो क्या मैं यह एक्शन लेता, यह कार्य करता। शांत मस्तिष्क क्या कहता है, उस आधार पर ही आपको अपना कार्य करना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहकर अपना कार्य करना चाहिए। तीसरी बात, चुनौतियाँ। अपनी मानसिक दृढ़ता विकसित करने के लिए जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो उसे समस्या की तरह देखना बंद कर दो, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह देखना शुरू करो। सोचो कि यह संसार एक वीडियो गेम है और इस वीडियो गेम के मुख्य कैरेक्टर आप हैं। आपको यह गेम जीतना है और आपके सामने कई मुसीबतें आएंगी जिनका आपको सामना करना है। समस्याओं से डरकर रुक जाना आपको मजबूत नहीं बनाता है, आपको मानसिक रूप से दृढ़ नहीं बनाता है। लेकिन समस्याओं को चुनौतियों की तरह लेकर यदि आप उनका सामना करते हो और हार नहीं मानते हो, तो इससे आपकी मानसिक दृढ़ता का विकास होता है। चौथी बात, कमिटमेंट करो। मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए कमिटमेंट करना सीखो। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने कई छोटी बड़ी चुनौतियों का अपनी मर्जी से सामना करो। जब आप ऐसा लंबे समय तक करते रहेंगे तो इससे आप में आत्मानुशासन और निरंतरता विकसित होगी। पेनी मेलरी कहती हैं कि मैंने हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया और मुझे ये बात पता चली कि जैसे जैसे मानसिक दृढ़ता बढ़ती है, मेंटल टफनेस बढ़ती है, वैसे वैसे एक मनुष्य में ये 4 क्वालिटी विकसित होने लगती हैं। पहली क्वालिटी, मानसिक दृढ़ता विकसित करने से लोग बुरी स्थिति, बुरी भावना और बुरे कार्य के चक्कर से बाहर निकलते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई बुरी स्थिति आती है तो हम बुरा महसूस करने लग जाते हैं। हमारे अंदर उस बुरी स्थिति के हिसाब से नकारात्मक भावनाएं पैदा होने लग जाती हैं और हमारे अंदर जिस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, हम उसी प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं। अगर कोई बुरी स्थिति आई है तो उससे बुरी भावना पैदा होगी और बुरी भावना से इस बात के चांस ज़्यादा हैं कि हम फिर बुरे कार्य को करेंगे और फिर बुरी स्थिति आएगी, फिर उससे बुरी भावना पैदा होगी। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से दृढ़ बना लेता है, वह इस चक्कर से बाहर निकल जाता है। वह व्यक्ति बुरी स्थिति आने पर बुरा महसूस तो करता है, लेकिन वह उस नकारात्मक भावना के हिसाब से एक्शन नहीं लेता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकता है, वह अपने टाइम को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। दूसरी क्वालिटी, मेंटल टफनेस विकसित करने से हमारी प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता बढ़ती है।
अक्सर अधिकतर लोग अपने काम को शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वे सारे दिन प्रोडक्टिविटी के साथ में कार्य करेंगे, लेकिन जब उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वे सोचने लगते हैं कि पूरा प्लान बिगड़ गया, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसकी वजह से वे निराश होकर उस काम को पूरी एनर्जी के साथ में नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होता है उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी पर छोटी मोटी बातों का असर नहीं होता है। वह जानता है कि उसे किस जगह पे फोकस करना है और किस जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। तीसरी क्वालिटी, जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं, मानसिक रूप से दृढ़ बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति भी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दोष देना, बात बात पर दूसरों की गलतियों को गिनाना बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति मुसीबत आने पर दोषारोपण करने के बजाय सोचते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, कहाँ सुधार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि गलती चाहे किसी की भी हो, अंततः हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे हाथों में ही होती है। हमारे जीवन को सुधारना हमारी निजी जिम्मेदारी होती है। चौथी क्वालिटी, जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं उन्हें इस बात की समझ हो जाती है कि दुनिया में सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हो सकता। सब चीज़ें केवल उनके द्वारा ही नियंत्रित नहीं की जा सकती। कई चीज़ें हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें वे बदल नहीं सकते। इस प्रकार ऐसी समझ आ जाने से वे केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती हैं या जिन्हें कंट्रोल में किया जा सकता है। जिन चीज़ों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वे उन चीज़ों को नियंत्रित करने के चक्कर में अपना समय फालतू में बर्बाद नहीं करते हैं। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।